Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. This is essay number 12, The Bachelor's Dilemma, written by an American essayist and novelist Herbert. बड़ा ही मज़ाहिया किस्म का और एक तंज़िया किस्म का आप कह सकते हैं ऐसे है. आई होप आप इसको एंजॉय भी करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करेंगे. एंड दिस लेक्चर वुड हेल्प यू इन अबाउट ट्रेडिशनल एंड MCQs बेस्ड एग्ज़ाम्स. एक कवारे की मुसीबत या एक कवारे की मुश्किल. राइटर वो तमाम हालात जो एक कवारा अपनी ज़िंदगी में जो बर्दाश्त करता है, जो फेस करता है, उसका ज़िक्र करता है इस ऐसे में. और सबसे पहले वो डिफ़ाइन करता है कि एक बैचलर जो है वो कैसा और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होती हैं. He says a real bachelor can be possibly defined as the man who does not have any hesitation to display his lack of conviction. कन्विक्शन कहते हैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ को, पुख्ता यकीन. तो लैक ऑफ कन्विक्शन का मतलब ये हुआ कि जो कवारा है उसमें फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होती क्योंकि लैक ऑफ कन्विक्शन है, यकीन की कमी है. और राइटर उसे एक सर्कस में बाज़गर के नाम से भी बुलाता है कि ही इज़ लाइक एन एक्रोबैट इन सर्कस. क्योंकि राइटर खुद अमेरिकन है तो वो एक ख़ास अमेरिकन कवारे की जो ज़िंदगी है उसके हालात के बारे में बताता है. और वो कहता है कि ही इज़ एन एक्रोबैट इन अ सर्कस, कि जो कि झूला खा रहा है, झूल रहा है इन बिटवीन लव एंड मैरिज. यानी वो फ़ैसला करने की अदम सलाहियत है उसमें. तो वो ज़िंदगी जो है वो इस तरह गुजार रहा है कि मोहब्बत और शादी के दरमियान वाली कैफियत में है. The writer says a bachelor's presence is confirmed everywhere, omnipresent. यानी जो बैचलर है वो हमेशा omnipresent है, हर जगह मौजूद होता है. But he is always found alone with weak stomach. कि हमेशा वो तन्हाई अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है और उसका जो स्टमक है, उसका जो मैदा है वो भी बड़ा ही वीक है. बेसिकली वो बाहर का खाना वगैरह खाता है, होटलिंग करता है और इस वजह से उसका जो स्टमक है वो फुअर ही रहता है और वो बीमार है. ही इज़ अ डिजीज्ड पर्सन. The writer talks about the problem faced by an American bachelor. He calls him an acrobat in a circus who swings between love and marriage. He does not get the girl of his dreams. और ये बड़ा ही फ़नी एक चीज़ है कि वो कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो अपने जो सपनों की रानी है, ख्वाबों की जो लड़की है, वो उसको नहीं पाता. तो ये हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा. देन राइटर एक कंपैरिसन, एक पैरेलल, एक एनोलॉजी बिल्ड करता है, एक मुआजना करता है एक कवारे का और एक यूनिसेलुलर वन सेल्ड क्रिएचर पैरामेसिया. एक पैरामेसिया, एक खुदबीनी जो है, यक खुलवी जानदार है, उसका कंपैरिसन वो इस कवारे के साथ जो है करता है. और वो कहता है कि ये जो यक खुलवी जानदार है पैरामेसिया, ये अपने आप को इस तरह रिप्रोड्यूस करता है कि स्प्लिट करता है अपने आप को दो हिस्सों में तकसीम करके. वो रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो पुरवकार लाता है. बिल्कुल राइटर भी, जो राइटर है वो कवारे को भी ऐसा ही समझ रहा है कि जिस तरह वो पैरामेसिया जो है वो अपनी जो ज़िंदगी है, अपने सर्वाइवल का इंतज़ाम खुद करता है, वैसे ही ये कवारा जो है वो अपनी सर्वाइवल का और अपनी बका का जो इंतज़ाम है ये खुद ही करता है. The writer builds a parallel and gives example of unicellular or one-celled creature paramecia that produces itself by binary fission, splitting in two. ये याद रखिएगा, बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं, स्प्लिटिंग इन टू, जब दो हिस्सों में तकसीम ये मुख्तलिफ खुदबीनी जानदार होते हैं. He calls the bachelor a sluggish and lazy person. यानी ये एट्रीब्यूट्स राइटर बैचलर के लिए यूज़ करता है कि वो एक लेज़ी और स्लगिश, एक बहुत ही सुस्त और काहिल किस्म का इंसान होता है. फिर राइटर दो बड़े मसाइल का जिक्र करता है कि कवारा जो है वो दो बड़े मसाइल का शिकार है.
याद रखिएगा, 2 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ अ बैचलर आर, द फर्स्ट वन इज लोनलीनेस, तन्हाई, एंड द सेकंड वन इज सेक्स। आगे चलकर राइटर जो है मुख्तलिफ लोगों का जो एक ओपिनियन है इस कवारे के बारे में वो क्या है उस पर बात करता है और मुख्तलिफ लोगों की एग्जांपल देता है। सबसे पहले राइटर एक बीवी की एग्जांपल देते हुए कि एक बीवी जो है वो एक कवारे के बारे में क्या सोचती है, यानी एक शादीशुदा जो खातून है वो एक कवारे के बारे में क्या राय रखती है। A wife usually finds all the supreme qualities in the bachelor. Unlike her husband, he does not snort. कि एक जो बीवी है वो अपने हस्बैंड पर जो है इस कवारे को तरजीह देती है और वो समझती है कि बड़ा ही एक आइडियल किस्म का इंसान है कवारा, क्योंकि वो अपने उसके जो शोहर है उसकी तरह खराटे नहीं लेता नींद में और तमाम सुप्रीम क्वालिटीज़ जो हैं वो उस कवारे के अंदर मौजूद हैं। मतलब एक ख्वाब ख्याली उस खातून की पाई जाती है। From the husband's point of view, a bachelor is a person who is fortunate enough to avoid the tender trap of the women and he resists the chains of marriage. कि एक शोहर जो है वो इस कवारे के बारे में क्या सोचता है कि जो शादीशुदा इंसान है वो इसको एक खुशकिस्मत इंसान समझता है, फॉर्चुनेट मैन, क्योंकि वो औरतों के चुंगल से और औरतों के मकरो फरेब से उनके जो जाल है उससे ये महफूज है और दूर है, और जो शादी के जो जंजीरें हैं, जो चेन्स ऑफ मैरिज हैं, इससे वो आज़ाद है। A husband may consider him a still free man or considers the bachelor an unfortunate fellow to be deprived of the marital happiness, joys of the children and the happy home. At the same time, जो हस्बैंड है वो इसको एक अनफॉर्चुनेट आदमी भी समझता है, एक बदकिस्मत इंसान है जो कि शादीशुदा जो ज़िंदगी की रानाइयाँ हैं, जो दिलकशियाँ हैं, उससे महरूम है, जॉयज़ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की जो खुशियाँ हैं उससे महरूम है, और एक अच्छे खुशगवार जो घर का माहौल है उससे वो दूर है। फिर राइटर एक कंवारी लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताता है कि एक कंवारी लड़की जो है वो एक कंवारे को किस तरह देखती है। फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, अ बैचलर इज़ अ पॉसिबल कैच एंड मैच। कि जो एक कंवारी लड़की है वो उसको एक पॉसिबल अपना एक शिकार समझती है। शी कंसिडर्स अ मैच एंड अ कैच। फिर हाउ डज अ बैचलर सी अनदर बैचलर, कि एक कंवारा जो है वो दूसरे कंवारे के बारे में क्या राय रखता है। He takes him a comrade, a rival, a friend with one button missing from his shirt. जो एक कंवारा दूसरे कंवारे में राय रखता है वो ये कि वो उसे अपना एक कॉमरेड, एक अपना दोस्त साथी समझता है कि उसी की तरह ही वो दूसरा कंवारा है, और उसके साथ में वो उसे अपना दुश्मन भी समझता है, राइवल। A friend with one button missing from his shirt, कि जैसे एक कंवारे के हालात ज़िंदगी के हालात हैं वैसे ही दूसरे कंवारे के भी हैं कि their dressing is not proper, और अमूमन एक जो है वो शर्ट का बटन उनका गिरा रहता है। He takes him a person who is going to bore him with complaints, a boring person। यानी एक कंवारा दूसरे कंवारे के बारे में राय रखता है कि वो एक बोरिंग इंसान है, एंड देन मे स्टील हिज गर्लफ्रेंड। यही वजह थी कि वो उसको एक राइवल समझता था, कि उसका रकीब और दुश्मन है, क्योंकि हो सकता है वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो ही चुरा ना ले। द होस्टेस टेक्स हिम एन एक्स्ट्रा मैन हु हैज़ बीन वोरेशियसली हंग्री मैन। एक होस्टेस, एक जो मेज़बान है, एक जिसने दावत का इत्माम किया हुआ, वो उसे कंवारे को एक एक्स्ट्रा आदमी, एक फालतू इंसान समझता। इसके बाद राइटर जो है वो एक कंवारे का अपने बारे में जो राय है, उसका जो ओपिनियन है उस पर बात करता है। अ बैचलर कंसिडर्स हिमसेल्फ अ फ्री मैन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइफ एंड द चिल्ड्रन। कि एक कंवारा अपने आप को इन तमाम बीवी की और बच्चों की जिम्मेदारियों से आज़ाद समझता है। ही इज़ एट फुल लिबर्टी टू ईट, ड्रिंक एंड वॉन्डर एट हिज डिस्क्रिशन। कि वो उसकी बिल्कुल
زندگی جو ہے وہ آزاد زندگی گزار رہا ہے، ایک آزاد پنچھی کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے اور مختلف آوارہ گردیوں میں جو ہے مشغول ہے اور اس پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد رائٹر جو ہے وہ 2 قسم کے گنواروں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ فرام سیکس پوائنٹ آف ویو دیر آر 2 kinds of bachelors۔ اب یہ انفارمیشن بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دیر آر 2 kinds of bachelors in terms of sex۔ سب سے پہلے وہ ڈان جان کی بات کرتا ہے، یہ نام یاد رکھیے گا۔ ہو از ڈان جان؟ ہی از کیپیبل، اٹریکٹیو اینڈ ایفیشینٹ بیچلر۔ یہ جو بیچلر ہے یہ بڑا ہی قابل اور بڑا ہی دلکش قسم کا اور ایفیشینٹ انسان ہے۔ یہ پریکٹیکل آدمی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ڈان جان از اے پریکٹیکل پرسن۔ اس کے بارے میں رائٹر کہتا ہے کہ ہی از شروڈ انف ٹو انجوائے دا لو اینڈ کورٹشپ آف دا ویمن وداؤٹ انٹرنگ انٹو میرج۔ کہ پریکٹیکل انسان ہے اور یہ عورتوں کی صحبت میں اور ان کی محبت کو انجوائے کرتا ہے بنا شادی کیے۔ اینڈ ہی از اے کلیور پرسن، ہی از شروڈ کلیور پرسن۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے گنوارے کی بات کرتا ہے whose name is ڈان مٹی، یہ یاد رکھیے گا۔ اینڈ ڈان مٹی از اے میک اینڈ مائلڈ پرسن، ہی از اے ویری سمپل فیلو۔ The other confirmed bachelor gets enthusiastic cooperation and assistance from the women and girls against money۔ یہ پیسے دے کر جو ہے وہ مختلف مدد جو ہے وہ خواتین سے لیتا ہے اور جسٹ ڈے ڈریمنگ میں اپنے آپ کو شادی شدہ سمجھتا ہے، اور اس طرح ہی سائز فار دا میریٹل کمفرٹس اینڈ پاسز دا ٹائم ان ریوری، اور اس طرح وہ انجوائمنٹ میں اپنا وقت جو ہے گزار دیتا ہے۔ In his search of true love, he is generally deceived and mocked۔ جو حقیقی زندگی ہے اس کی تلاش میں اسے ہمیشہ دھوکہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کا مذاق جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے۔ بیسیکلی رائٹر یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ جو کنفرمڈ بیچلر ہے ہی از ڈپرائیوڈ آف ٹرو لو، کہ وہ محروم رہتا ہے ساری زندگی حقیقی جو محبت ہے اس سے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سمری میں آپ نے مختلف ہائی لائٹڈ اور جو بولڈ فارم میں کچھ ورڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ کو ہیلپ کریں گے MCQs میں۔ اس سمری کو تیار کر کے آپ MCQs اور جو ٹریڈیشنل موڈ آف ایگزامینیشن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔